ब्रह्मानन्दम्। हमारे चारों ओर एक तरह की प्रकंपना है, तो हम इस सृष्टि से उसी प्रकार की ऊर्जा, उसी प्रकार की प्रकंपन को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए, जो भी चीज आप देख रहे हैं, वो सब ऊर्जा का रूप है। ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम लोग आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब का विवेक हम आपस में बांट रहे हैं दोस्तों। तो पिछले एपिसोड के अंत में हम ये प्रश्न जो आनंद कर्णेश जी ने माँ के सामने किया था कि ये जो ब्रह्मानंद है वो सामान्य आनंदों से किस प्रकार भिन्न है। माँ इस प्रश्न का जवाब देते हुए हमें इतने अद्भुत चीज़ों से अवगत करा रही हैं। माँ ये कहती हैं कि ये जो ब्रह्मानंद है वो उन सभी दिव्य आत्माओं, जिसे हम पूर्णात्मा कहते हैं, जिनके जो प्रकंपन उच्चतम कोटि के रहते हैं, उनमें सदा कायम रहते हैं ये ब्रह्मानंद। तो एक बात तो हमें ये जानने का अवसर मिला दोस्तों कि ये जो ब्रह्मानंद है वो किसी शर्तों पर आधारित नहीं है, इसका कोई किसी पर निर्भर नहीं है, ये उच्चतम कोटि के दिव्य आत्माओं में हमेशा कायम रहता है। तो अगर हम ये समझ पाए हैं तो आगे हमें माँ जो दिव्य संदेश दे रही है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम सारे जो अंशात्मा हैं वो अपने अपने पूर्णात्मा से उद्भव हुए हैं। तो दोस्तों, आपको पूर्णात्मा और अंशात्मा का ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, वो तो ज्ञात होगा कि हर एक आत्मा जो यहाँ उपस्थित है, हम सब अंशात्मा हैं अपने पूर्णात्मा के। तो अगर पूर्णात्मा जो उच्चतम कोटि के प्रकंपन में उस ब्रह्मानंद के साथ हमेशा कायम रहती है, और ये जो हमारी ये जो अंशात्मा है जिसे हम इंडिविजुअल सोल्स कहते हैं, जो पूर्णात्मा से उद्भव हुई है, तो अगर हम हमारा ये जो प्रवृत्ति है, हमारी जो प्रकृति है, वो हमारे पूर्णात्मा से लगभग मिलती जुलती होनी चाहिए क्योंकि हम उसका अंश हैं। तो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है कि दोस्तों, जो ब्रह्मानंद हमारे पूर्णात्मा में निरंतर कायम है, उस पूर्णात्मा के जब हम अंशात्मा हैं तो उस ब्रह्मानंद का कुछ भाग हम जरूर अपने साथ लेकर आए होंगे। तो यही बात माँ हमें बता रही हैं दोस्तों कि ये जो ब्रह्मानंद है वो हम सारे अंशात्माओं में किस प्रकार निरंतर कायम रहता है। तो यहाँ पर हमें एक अद्भुत शब्द का माँ ने उपयोग किया है, जो है आत्मानुभूति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोल फीलिंग्स मेरे दोस्तों। तो ये जो ब्रह्मानंद जो पूर्णात्मा में निरंतर कायम रहती है, जब वो अंशात्मा में प्रसरित होती है तो उसका रूप हम आत्मानुभूति, इन आत्मानुभूतियों में हमें ये ब्रह्मानंद नजर आता है। क्योंकि हम सबका ये प्रश्न होगा कि अगर हम उस पूर्णात्मा के बच्चे हैं, जो हम अंशात्मा हैं, तो हमें वो ब्रह्मानंद फिर दिखता है या नहीं। तो अवश्य दोस्तों, वो ब्रह्मानंद जब अंशात्मा तक पहुंचता है तो आत्मानुभूतियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये आत्मानुभूतियाँ क्या हैं, ये जो सोल फीलिंग्स क्या हैं दोस्तों, तो इसके कुछ उदाहरण माँ ने बहुत सुंदर रूप से दिए हैं। और माँ ने यहाँ पे ये बताया है कि आनंद, सामान्य आनंद ही सोच लीजिए दोस्तों, जो किसी चीज़ पर निर्भर रहता है,
जब हमें वो प्राप्त होता है तो हमें कितनी खुशी होती है। वो खुशी, वो एक आत्मानुभूति है। समृद्धि की भावना कि मेरे पास सब कुछ है, वो भी एक आत्मानुभूति है दोस्तों। जिनमें समृद्धि रहती है दोस्तों, उनका मन हमेशा भरा रहता है, उन्हें किसी चीज की वांछा नहीं होती। और जिसे किसी चीज की वांछा नहीं होती दोस्तों, उन्हें कोई तृष्णा नहीं रहती, उनका जिंदगी में इतना संघर्ष नहीं रहता। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज की वांछा रहती है दोस्तों, हम उसके लिए न जाने कितने प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं। प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, पर जब हमारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो उसके साथ जो निराशा, जो सफरिंग, जो यातनाएं हम सहते हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हमारी ज़िंदगी में सामने आती है। इसीलिए समृद्धि का हमारे ज़िंदगी में होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो समृद्धि भी एक आत्मानुभूति है। एक और आत्मानुभूति जिसे हम सब जानते हैं, जो हमारे बीच में लगभग हमेशा कोई ना कोई रूप में रहती है, वो है प्रेम दोस्तों। या वो प्रेम आपके दोस्तों के साथ हो, या अपने बच्चों के साथ हो, या अपने प्रिय सखी और प्रिय सखा के साथ हो। तो प्रेम भी एक आत्मानुभूति है, जो ब्रह्मानंद का रूप है, जो अंशात्मा में प्रसरित होता है। एक और अद्भुत उदाहरण माँ ने हमें इस आत्मानुभूति के लिए दिया है, और उसका वो शब्द है दोस्तों, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। हर एक मनुष्य जो सोचता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, उसकी पास एक ही कमी है दोस्तों, न पैसा, न कोई भी भौतिक चीज। उसके पास एक चीज की कमी है, तो वो है कृतज्ञता की कमी। जो मनुष्य जिंदगी में हमेशा कृतज्ञता से अपने जिंदगी को भरा रखता है, वो हर एक चीज को आसानी से प्राप्त कर पाता है दोस्तों। अब आप ये सोचते होंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। कृतज्ञता का एक और नाम है शुक्रगुजार होना। तो मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ दोस्तों? अगर हम आज जीवित हैं इस खुली हवा में, तो हमें उसके लिए एक शुक्रगुजार होना है। अगर हमारे सर पर एक छत है, तो हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना है। अगर हमारे थाली में खाना है, तो उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है। अगर हमें प्रेम करने के लिए कम से कम एक मनुष्य हमारे ज़िंदगी में है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे अपने दोस्त, भाई बहन, जो भी, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये शब्द अवश्य छोटा होगा दोस्तों, पर ये एक कोश है, शब्द कोश है। क्योंकि इसका जो महत्व है वो वही समझता है जो अपने जीवन में इसकी साधना करता हो। तो कृतज्ञता की साधना हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? बहुत ही सरल रूप से हम कृतज्ञता की साधना अपने जिंदगी में कर सकते हैं। आप हर एक दिन जब सुबह उठते हैं, तो एक बार अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने आज आंखें खोली, इस भूमि पर आप मौजूद हैं, और उन सभी चीज़ों को जिसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या है? कि आपने सोच लिया ये मेरा जन्म अधिकार है, इसलिए मुझे मिल रहा है, और उसका महत्व आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो सारी टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें हैं दोस्तों। एक बार वो सारी चीज़ें लिख लीजिए, क्या टेकन फॉर ग्रांटेड है। जो हवा आज हम श्वास ले पा रहे हैं, जो भी तरीके से हम ले पा रहे हैं, जो खाना हम खा पा रहे हैं, जो कपड़े हम पहन पा रहे हैं, जितना भी कुछ हमारे पास स्वास्थ्य है, हम दोस्तों सिर्फ उन चीज़ों को गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है। पर उन चीज़ों को भी गिनना शुरू कीजिए जो आपके पास है, क्योंकि उसकी सूची बहुत लंबी है, और उस पर आपने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है दोस्तों। तो जो व्यक्ति अपने जिंदगी में उन चीज़ों के लिए जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए शुक्रगुजार रहता है, उसके लिए कृतज्ञ रहता है, तो वो अपने चारों ओर एक प्रकार का प्रकंपन उत्पन्न करता है। और वो जो प्रकंपन है वो एबेंडेंस की प्रकंपना है दोस्तों, वो समृद्धि की प्रकंपना है, कि हम अपने सोच विचार, अपने भावनाओं के कारण अपने चारों ओर एक तरह का प्रकंपन चक्र हमेशा कायम रखते हैं, जिसे हम ऑरा कह सकते हैं, जिसे हम अपने एनर्जी सर्कल कहते हैं। अपनी अपनी
ऊर्जा, अपना अपना प्रकंपन, उसका एक व्यूह, उसका एक सर्कल, उसका एक चक्र हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद रहता है। और वो प्रकंपना किस पर निर्भर करता है सोचिए दोस्तों, हमारे सोच पर, हमारे मनोभावनाओं पर। तो हमारे सोच विचार और हमारे मनोभावनाएं, जिसे हम इमोशंस कहते हैं, सो थॉट्स एंड इमोशंस, इस पर हमारे प्रकंपना, हमारी जो ऊर्जा है वो निर्भर रहती है दोस्तों। तो अगर हमारे चारों ओर एक तरह की प्रकंपना है, तो हम इस सृष्टि से उसी प्रकार की ऊर्जा, उसी प्रकार की प्रकंपन को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए, और मैंने ये आपको पिछले एपिसोड्स में बता दिया था कि इस सृष्टि में सब कुछ जो आपको दिख रहा है, चाहे वो आपका फोन हो या आपका शरीर हो या कोई भी भौतिक चीज या जो भी चीज आप देख रहे हैं, वो सब ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है, सबकी अपनी अपनी प्रकंपनाएं हैं, इसलिए वो अपने अपने अलग अलग तरीके से भौतिक रूप में हमें दिख रहे हैं। पर सबका बेसिक ब्लॉक, बेसिक मटेरियल, मूल पदार्थ ऊर्जा है दोस्तों। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो पहले ऊर्जा के रूप में मैनिफेस्ट होती है, उसकी सृजनात्मकता पहले ऊर्जा के रूप में होती है, उसके बाद वो भौतिक रूप में बदलता है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई दोस्तों कि सबका मूल पदार्थ, सबका क्रिएशन ऊर्जा के रूप में होता है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप किस प्रकार की ऊर्जा को अपने पास आकर्षित कर रहे हैं, वो चीज उस पर निर्भर रहती है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप उसी ऊर्जा के प्रकंपनों को आकर्षित कर सकते हैं जिस ऊर्जा के प्रकंपन से आप घिरे हुए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आप खुश नहीं हो या अगर आप दुखी हो, आपके सोच विचार, आपकी मनोभावनाएं दुखी वाली मनोभावनाएं हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका जो ऑरा है दोस्तों, वो दुख से भरा हुआ ऊर्जा के प्रकंपनों से समेटा हुआ होगा। तो ऐसा प्रकंपन अपने आप, अपने पास, अपने जैसा ऊर्जा का प्रकंपन ही आकर्षित कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपने आप को असंतुष्टि के ऊर्जा के प्रकंपनों से घेरित रखा है, तो आप इस सृष्टि से इसी प्रकार के असंतृप्ति की ऊर्जा को अपने पास आकर्षित करेंगे। अब इसका हम द्वंद्व देखें। अगर आप खुश हैं, आपके सोच विचार, आपकी मनोभावनाएं खुशी वाली हैं, तो जो ऊर्जा और प्रकंपन आप अपने चारों ओर उत्पन्न करेंगे, वैसी ही ऊर्जा के प्रकंपन अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको खुशी देने वाली और चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। तो आप अपनी प्रकंपन कैसे बदल सकते हैं? अपने सोच से, अपनी मनोभावनाओं से, जो आपके हाथ में है दोस्तों। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसमें ग्रैटिट्यूड का क्या भाग है? इसमें ग्रैटिट्यूड का ये रोल प्ले है दोस्तों, जो मनुष्य, जो प्राणी हमेशा कृतज्ञता के भाव से घिरा रहता है, अगर आप में ये आदत है कि जिंदगी में आए हुए हर चीज को, हर छोटी बड़ी चीज को आप कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं और हमेशा अपने आप को और अपने आप से इस प्रकार की प्रकंपना भेज रहे हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, जितना भी कुछ है वो बहुत है। अगर आप में से ये कृतज्ञता की भावना हमेशा उठती रहेगी, तो आपके प्रकंपन ये कहेंगे कि आप समृद्धि में हो, कि आपके पास सब कुछ है। तो आप इस सृष्टि से भी ऐसी ही प्रकंपन को आकर्षित करेंगे। तो आपके जिंदगी में बिन मांगे वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी जो आपको समृद्धि से भर देगा। तो कृतज्ञता का इतना महत्व है दोस्तों। इस सृष्टि को भरे मन से, तहे दिल से ये कहें कि जो भी कुछ हमारे पास है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। उसके लिए हम जो ग्रैटिट्यूड हम महसूस कर रहे हैं, एक बार सृष्टि को हम थैंक यू बोल दें, धन्यवाद बोल दें। धन्यवाद शब्द बहुत पावरफुल है दोस्तों।
हम जब धन्यवाद किसी को बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने कुछ चीज़ प्राप्त की है, तभी तो हम उसको धन्यवाद कह रहे हैं। अगर हम इस सृष्टि को धन्यवाद दे रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ प्राप्त किया है, हम कृतज्ञता को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में कृतज्ञता के भाव को धीरे धीरे ला सकते हैं दोस्तों। एक और आत्मानुभूति, ये आत्मानुभूति की सूची हम पढ़ रहे हैं जो माँ हमें बता रही हैं। क्या है दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दो। जो ब्रह्मानंद पूर्णात्माओं में मौजूद है, वो जब अंशात्मा में आता है तो वो आत्मानुभूतियों के रूप में हम देखते हैं उस ब्रह्मानंद को। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ब्रह्मानंद को कभी महसूस नहीं किया, तो ये जो सूची माँ बता रही है वो सारे ब्रह्मानंद के रूप हैं। माँ कहती है करुणा, कंपैशन, अगले प्राणी के लिए करुणा महसूस करो, कंपैशन महसूस करो। हम अब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं दोस्तों कि हमें न अपने दुख का एहसास है, न दूसरों के दुख का एहसास है। शायद अपने दुख का एहसास थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, पर दूसरों के दुख का एहसास तो हमें एकदम नहीं है दोस्तों। चाहे अगला आदमी हमारे सामने रो रहा हो, आजकल तो ये फैशन है दोस्तों कि हम बच्चों को बचपन से कहते हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, मत रोना। तो बच्चा जब पहली बार बड़े ही सहज रूप से रोता है, अपने आंसू को बहने देता है, तो माँ कहती है नहीं बेटा, नहीं रोना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ठीक है, आप रहो अपने बच्चों के पास, पर कहाँ लिखा है किस किताब में कि अगर माँ बगल में है तो बच्चा नहीं रो सकता। हम ऐसी गलतियां कितने करते हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे हम एक बहुत छोटे उम्र से अपने बच्चों को ये बताना शुरू करते हैं कि रोना गलत है, कि आप मत रोइए, मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, आप मत रोइए, मैं आपके पास हूँ। आप दे दीजिए चॉकलेट, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ सब कीजिए, पर आप ये बात रेनफोर्स मत कीजिए या बार बार ये नहीं कहिए कि मत रोइए। तो बच्चे को ये बात धीरे धीरे महसूस होने लगती है कि रोना गलत बात है। रोना गलत बात नहीं है दोस्तों। रोना एक बहुत ही अद्भुत वर है। बहुत कम लोग खुले दिल से रो पाते हैं, और जो रो पाते हैं उनका दिल हमेशा हल्का रहता है। मुख्य रूप से दोस्तों लड़कों के साथ हम ये बहुत ही ज़्यादती करते हैं, जहाँ हम कहते हैं अरे लड़कों को स्ट्रांग रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। इसके कारण आज दुनिया में जो मर्द है दोस्तों, वो ऐसे मनोभावनाओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि वो अपने मनोभावनाओं का प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें ये कहा गया है कि भले आपके पास कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी दुख हो, आप रो नहीं सकते क्योंकि आप मर्द हो। तो दोस्तों जो रो नहीं पाता, वह अगले आदमी के आंखों में से जो आंसू बहते हैं उसका महत्व वो नहीं समझ पाता। आज हमारे मानवता में अगर एक चीज़ की भारी कमी है तो वो है करुणा। हमें बच्चों को करुणा पे शिक्षा देनी होगी, कंपैशन पे शिक्षा देनी होगी दोस्तों। आज हम काफ़ी वर्कशॉप्स में ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, हम लव के बारे में बात करते हैं, हम अबेंडेंस के बारे में बात करते हैं, पर करुणा के बारे में बहुत कम बात करते हैं दोस्तों। तो आज से हम करुणा के बारे में भी बात करना शुरू करें, और ये ज़रूर करें कि घर में बच्चों को ये न बोले कि रो मत, क्योंकि आंसुओं के बहुत महत्व होते हैं दोस्तों। उसका रोना, हमारे दिल को हल्का करना, वो सब हमें इस सृष्टि ने अद्भुत तोहफे दिए हैं आंसू के रूप में। हम उसको एक कमरे में रखकर, डब्बे में रखकर ताला नहीं डाल सकते। तो ये एक आत्मानुभूति है दोस्तों। करुणा जो है वो एक आत्मानुभूति है। इस आत्मानुभूति की सूची में माँ हमें अगला आत्मानुभूति बताती हैं, स्वेच्छा, स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का बहुत ही महत्व है दोस्तों। स्वतंत्र भारत, हमने ये शब्द कितने बार सुना है, पर स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। दोस्तों हम स्वतंत्रता का मतलब भौतिक रूप से बेड़ियों में जकड़े नहीं रहना समझते हैं,
ठीक है, भौतिक रूप से आपने किसी ने आपको बंद नहीं किया है, आप भौतिक रूप से स्वतंत्र हैं, पर मानसिक रूप से भी हमें स्वतंत्र होना होगा। तब आपका प्रश्न होगा कि मैडम हम मानसिक रूप से तो स्वतंत्र हैं। एक बार अपने आप में देखिए और सोचिए दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारे चारों ओर के समाज पर निर्भर है। हम जब भी कुछ करते हैं दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि हमें चारों ओर से अप्रूवल मिल रहा है नहीं, मतलब आमोदन, सबके थम्स अप मिल रहे हैं या नहीं। आजकल तो बच्चों को इतनी आदत है, फेसबुक पर अगर एक पोस्ट डाल दिया तो सुबह से शाम तक वो ये देखते रहेंगे कि किसी ने लाइक किया या नहीं किया। अगर ट्विटर में एक पोस्ट हुआ, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट हुआ, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना है कि कितने लोगों ने लाइक रखा, कितने लोगों ने कमेंट रखा। आजकल बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी फोबिया हो गई है दोस्तों, कि अगर लोगों के पास से थम्स अप या लाइक नहीं मिले तो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जिंदगी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं जी पा रहे हैं। आप हर कदम में अपने चारों ओर से थम्स अप के लिए रुके हुए हैं। अगर आपको नीला रंग पसंद है और आपने एक सुंदर सी नीली साड़ी खरीदी और पहना, और किसी ने आपसे कह दिया कि तुम पे तो सफ़ेद रंग बहुत जचता है, नीला ठीक है पर फिर सफ़ेद रंग, तो फिर आप तुरंत नीला बदल के सफ़ेद पहन लेंगे, क्योंकि आपको दुनिया से थम्स अप के लिए आप बहुत आतुर हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ ना कि मानसिक रूप से आप किसी पर निर्भर हैं, क्योंकि आपके ज़िंदगी के हर फैसले अगर आप समाज के थम्स अप पे करेंगे तो वो तो फिर मानसिक रूप से आपकी बेड़ियां ही हुई ना दोस्तों। हमारी सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही जी रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, हम अपने बच्चों को भी दोस्तों, जब आप जिस प्रकार से पेरेंटिंग कर रहे हैं उस तरफ एक बार देखिए। मैं अपने पेरेंटिंग क्लासेस में इस बारे में बहुत ही विस्तार रूप से पार्टिसिपेंट से कहती हूँ कि जब बच्चा कुछ करता है तो आपको जो पसंद है उस पर आप तालियां बजाते हैं, जो आपको पसंद नहीं है आप नहीं मुस्कुराते। बच्चे को मारने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक चीज़ पे ताली बजा के दूसरे चीज़ पे न ताली बजाए तो ये काफ़ी है बच्चे को समझने के लिए कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को गलत और सही बताना बुरी बात नहीं है, पर उस बच्चे को इस प्रकार बड़ा करना कि हर चीज़ मुझे माँ बाप के थम्स अप के लिए रुकना है, धीरे धीरे वो बच्चा पहले माँ बाप के थम्स अप पे डिपेंड होता है, उसके बाद दोस्तों के, उसके बाद स्कूल में जैसे जैसे वो जाता है अपने चारों ओर का उसका समाज विस्तार होता जाता है। फिर जब वो काम पर जाता है तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे हम अपने ओपिनियंस, अपनी राय जो रहती है उसको दबा के समाज के राय के अनुसार चलने लगते हैं। तो कहाँ रही हमारी स्वतंत्रता? मानसिक रूप से आज भी हम उस समाज के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फूड फॉर थॉट, जरा गौर कीजिएगा। ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है कि हम किस प्रकार जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र भारत में हैं, ठीक है, भौतिक रूप से हम एक स्वतंत्र देश में हैं, पर क्या हमारी सोच, क्या हमारे मनोभावनाएं स्वतंत्र हैं? दोस्तों हर एक को ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी बोले तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा दर्जा बढ़ जाता है, अगर नहीं बोल पाए तो सारे लोग जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते अपने को बहुत नीचा समझते हैं। मैं जस्ट उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। तो ये कहाँ की स्वतंत्रता है दोस्तों? स्वतंत्रता हर रूप में हमें चाहिए, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से। तो ये जो स्वतंत्रता है ये एक आत्मानुभूति है दोस्तों। और माँ ने जो आत्मानुभूति के उदाहरण दिए हैं, शांति, जिसके भी जीवन में शांति रहती है दोस्तों, उसका जीवन एकदम हर चीज से भर जाता है, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे कृतज्ञता हो, जो करुणा हो। और आपकी जिंदगी में शांति कब आती है दोस्तों? वही प्राणी शांत होता है जिसे और किसी चीज की न तृष्णा रहती है, न वो किसी पर निर्भर रहता है,
जो आदमी आत्मनिर्भर होता है, जिसके दिल में सब कुछ है, न होते हुए भी सब कुछ जो अनुभव कर सकता है, वही शांति से जी सकता है। तो शांति भी एक अद्भुत आत्मानुभूति है, ब्रह्मानंद का एक रूप है हम में दोस्तों। अगले शब्द पर जाते हैं। माँ कहती है क्षमा, फॉरगिवनेस। ये जो क्षमा है, हमारे दिल में जो क्षमा गुण उठता है, वो भी एक आत्मानुभूति है दोस्तों। अगले आदमी पर करुणा प्रसारित करना, उसको क्षमा कर देने की क्षमता रखना, ये सब आत्मानुभूति का रूप है दोस्तों। क्षमा के बारे में हम कितना कुछ कह सकते हैं। जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं दोस्तों, तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, पर नहीं, याद रखिए, जब हम अगले आदमी को क्षमा करते हैं, हम अपने आप पर एक उपकार करते हैं दोस्तों। तो आज हम ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।